आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कोरोना काल में जहां अपने अपने को छोड़ देते थे, वहीं पटना में एक शख्स जो गैरों का भी सहारा बना। बैंकों का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, कई ऐसे बैंक हैं, लेकिन ऑक्सीजन बैंक का आपने नाम नहीं सुना होगा, नहीं ऑक्सीजन मैन का नाम सुना होगा। पटना, बिहार के पटना ही नहीं, कम से कम 18 से 20 ज़िले में जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए भगवान के रूप में साबित हैं, भगवान के रूप में स्थापित है। कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, आखिर ऑक्सीजन लोगों तक ये मुफ्त किस प्रकार मुहैया कराते हैं, हम सारी बातें करेंगे। उससे पहले हम उनकी ये जो ऑक्सीजन बैंक गाड़ी है उसको दिखाएंगे और हमारे साथ गौरव जी खुद हैं। हम चाहेंगे गौरव जी अपने जो ऑक्सीजन बैंक हैं, जो गाड़ी हैं, उसको दिखाए हमारे दर्शकों को कि आपने ये छोटी सी गाड़ी में किस प्रकार जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो सामान लगते हैं, जो नोजल लगते हैं, जो सामान ऑक्सीजन बैंक जो मरीज है ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, उनको जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सारा सामान इस गाड़ी में है। और ये छोटी सी गाड़ी चलती फिरती हम कहें ऑक्सीजन बैंक है, जहाँ भी जिसको ज़रूरत है एक फ़ोन किया जाता है और गौरव जी वहाँ हाजिर हो जाते हैं। कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, ताकि इस महामारी के समय में जहाँ डॉक्टर जो धरती के भगवान कहे जाते थे, जो निजी चिकित्सक थे, वो अस्पताल में मरीज नहीं रख रहे थे, जो सरकारी अस्पताल थी वहाँ मरीजों की भरमार लगी हुई थी, वैसे में गौरव जी जो है बिहार के सड़कों पर घूम घूम कर जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, इनको क्या क्या परेशानी आई, किन चुनौतियों से रूबरू होते हुए ये आगे बढ़े और जो ये ऑक्सीजन बैंक है सुचारू ढंग से चला रहे हैं। हम सारी बात इनसे करेंगे और बात करते करते हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये बैंक चलाने का, ऑक्सीजन बैंक चलाने का, और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितने सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अभी जो है बाज़ार में या जो लोगों के पास है, मरीजों के पास है। सबसे पहले गौरव जी ये तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन बैंक आप चला रहे हैं, ऑक्सीजन मैन के नाम से आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, लोग आपको ऑक्सीजन मैन कहते हैं, ये बताइए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसा आपको मालूम होगा, हम जुलाई में कोरोना अफेक्टेड हुए थे और भगवान के दया से बहुत लंबा पीरियड हमको नहीं रहना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल के दौरान मुझे जब ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हुई तो मुझे लगा कि ये चीज़ एक संजीवनी है और क्यों ना इस फील्ड को, ये कमजोरी जो है और गवर्नमेंट की तरफ से उस समय काफ़ी रद्दी व्यवस्था थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस कमजोरी को हम अपने मजबूती के रूप में बनाएं। और हमने और हमारी वाइफ ने उसी क्षण पीएमसीएच में ये चीज़ किया कि हम लोग ठीक होंगे, हम ठीक होंगे, तो एक हम ऑक्सीजन बैंक, क्योंकि आपने सुना होगा ब्लड बैंक, ऑक्सीजन जनरली हॉस्पिटल का चीज़ रहता है, लेकिन हमने पहला बार किया ये एक्सपेरिमेंट और हम इसमें काफ़ी सफल हुए कि लोग को ऑक्सीजन के प्रति जागरूक कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर उस पीरियड की मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन सांस की कमी के कारण हुई है। तो ये इसी तरह कारवा स्टार्ट हुआ और कारवा आगे बढ़ा। कारवा आगे बढ़ा, कई लोग आपके इस कारवा में जुड़े भी, जैसा कि आपने बताया। अभी तक आपके कितने मरीजों को आपने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है? आज सुबह का जो डाटा है 822 लोगों को मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था, जिसमें आपको ताज्जुब होगा कि 70% घर पे ही रहे और पूर्णतः ठीक हैं। वो एक तरह से उनसे दर्द का रिश्ता मेरा बन गया। 89 लोगों को अभी ऑक्सीजन चल रहा है, आंशिक रूप से, किसी को पूर्ण रूप से। मैं लगातार उनसे फॉलोअप करता हूँ, मैं उनकी रिफिलिंग भी करवाता हूँ और उनसे लगातार टच करता हूँ कि अंकल या आंटी चाहे जो भी हैं अगर एज ग्रुप में, कि आपको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है। और भगवान के दया से 70% लोग एकदम ठीक हैं। दुखद पहलू है कि 14 लोग मर चुके हैं। मरना जीना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक मुहिम चलाए कि टूटती सांस को देने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे से छोटे उम्र से ही मुझे लगता था कि अगर हम में अगर ज़िंदगी है, ईश्वर ने जान दिया जिसको जान कहते हैं, तो कुछ ऐसा काम करो कि लोगों को, समाज को उससे लाभ हो। कारवा आपका तो आगे बढ़ चुका, आपके साथ और भी कई लोग शामिल हैं? जी, हमारे दोस्त हुए हैं। फेसबुक को लोग आभासी दुनिया कहती है, लेकिन इसी आभासी दुनिया में आपको ताज्जुब होगा, 100 रुपया 200 रुपया, भैया हम डोनेशन देना चाहते हैं, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी मैं 500 रुपया भेज रहा हूँ। इस तरह से लोग आगे बढ़ते चले गए। अभी भी जो रनिंग चल रहा है, शुरू से डे 1 से हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे हैं।
नज़ल टूट जाता है, ठोट टूट जाता है, रिंच गायब कर देते हैं लोग। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु जैसा करवाएंगे। और अब बीच में लगा कि ये काल ख़त्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, अभी हम लोग को और सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपना 100% मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त लोगों ने बहुत सहयोग किया। दोस्तों के सहयोग से 51 सिलेंडर हमारे पास आज के डेट में है। बिहार फाउंडेशन बाद में हमसे जुड़ा। बिहार फाउंडेशन ने 200 सिलेंडर हमको से मदद की और उन्हीं के सहयोग से हम लोग 18 जिला में ऑक्सीजन बैंक बिल्कुल निःशुल्क अभी तक चला रहे हैं, अभी तक चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन तो मेडिकल का बात है, मेडिकल डॉक्टर लोग या जो कंपाउंडर होते हैं वो लगाते हैं। आपको जो मरीज होते हैं उनको लगाने का कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया या खुद ब खुद आप ये? नहीं, कुछ तो यूट्यूब भी आजकल सबका चाचा हो गया है और मैंने एक ट्रेनिंग लिया। चूँकि एक बात आ रही थी, कोरोना काल में बहुत डॉक्टर लोग थे जो हमारा विरोध भी किए कि आप कैसे लगा सकते हो, आप कैसे सिलेंडर लगा सकते हो। तो मैंने एक नर्सिंग होम, हमारे घर मोहल्ला में एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे एक भैया हैं, उनको हमने बोला ट्रेंड ये हैं, मतलब नर्स हैं, जेंट्स नर्स हैं, हमने उनको बोला कि आप हमको मदद कीजिए। चूँकि सिलेंडर देख के मेरी भी फटती नहीं थी, लेकिन हमको डर लगता था। और उनसे हमने पूरा दिन उनके साथ रह के रेगुलेटर को ऑपरेट करना, रिंच से कैसे खोलना है, बबल कैसे आएगा, पानी कितना जमा करना है उसमें नीचे पानी में, वो सीखा। और उसके बाद इस लाइन में कूदे। फिर यूट्यूब से भी मदद हुआ। फिर अब तो बना के मैंने भी यूट्यूब पे डाला है। जिसकी ज़रूरत होती है मैं उनके घर में बना देता हूँ। उनको पहला चीज़ ये डर ख़त्म करता हूँ कि सिलेंडर ख़राब नहीं है, ऑक्सीजन आपके लिए कितना ज़रूरी है। और देन उनको बताता हूँ कि कोरोना से डरिए नहीं, सतर्क रहिए, डरिए नहीं, कोरोना को अपने कपार पे मत चढ़ने दीजिए। कोरोना का नाम लिया, कोरोना का नाम सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों के पास जाते हैं, उनको सिलेंडर लगाते हैं, डर तो आपको भी लगता है क्योंकि आप मरीज भी एक बार हो चुके कोरोना का। देखिए, मरीज हैं, डर तो हमको भी रहता है, हम हर आदमी को, चूँकि लाइलाज बीमारी है अभी तक। लेकिन आप खुद सोचिए कि मैं छोटी सी आपके माध्यम से एक बात, मैं 4th में पढ़ता था शायद, उस दिनों आनंदपुरी में रहता था। एक दिन स्कूल से लौट रहा था, देखा एक कुत्ता डूब रहा है नाला में आनंदपुरी में। मैं अपना बैच और शर्ट खोल के मैं नाला में कूद पड़ा। आगे क्या होता नहीं जानता था, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, कूद गया और उस कुत्ते के बच्चे को मैंने अपने गोदी में समेट लिया और मैं नाला में बहने लगा। अगल बगल के राय जी लोगों ने बताया कि देखो पाइप जा रहा है बीच से, उसको पकड़ लो। तो एक हाथ में कुत्ता का बच्चा, एक हाथ में पाइप। तो डर तो हमको भी लगता है, लेकिन बॉस अगर मेरे सामने, अगर सपोज दैट आप एग्जाम्पल, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो फिर मनुष्य जीवन क्या, मनुष्य जीवन क्या कि अगर आप हमसे नीचे हैं और नीचे चले जा रहे हैं तो फिर हम में और जानवर में क्या अंतर है। जानवर भी मदद करते हैं, जानवर भी मदद करते हैं। तो हम तो मनुष्य योनि में, सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिए हैं। तो डर है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा डर लगता है इसलिए कि मेरा 5 मंथ हो चुका है और एज पर मेडिकल साइंस लोग कहते हैं कि 6 महीना बाद कोरोना फिर रिपीट मार सकता है। तो थोड़ा डर लगता है। लेकिन पीपी किट पहन के मैं नहीं जाता हूँ किसी मरीज के पास, इसलिए कि मरीज को बड़ा साइकोलॉजिकल उस पर असर पड़ता है। उसको लगता है कि कोई हम अलग एलियन आके हमारा इलाज कर रहा है। तो थोड़ा डर है, लेकिन हमसे जो नीचे गिरे हुए हैं उनको उठाने का जद्दोजहद, और जब वो मुस्कुराते हैं और उनका आशीर्वाद होता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। अच्छा सोता हूँ, अच्छा खाना खा के अच्छा और गहरी नींद सोता हूँ। तो गौरव जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छा खाता हूँ, अच्छी नींद में सोता हूँ, गहरी नींद में सोता हूँ। इनके जज्बे को सनमार्ग लाइव 7 भी सलाम करता है। जहां कोरोना काल में अपनों से दूर हो गए थे, वहीं ये गैरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ दिवाकर तिवारी, सनमार्ग लाइव 7 पटना।